बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसके लिए जो टैग्स यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बोल्ड टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है, एम्फेसिस है, मार्क है, स्मॉल है, डिलीट टेक्स्ट है, इंसर्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। आपने अक्सर देखा होगा बुक्स की जो आम बुक्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। कुछ टेक्स्ट बोल्ड में लिखी होती है, कुछ इटैलिक में लिखी होती है, कुछ अंडरलाइन होती है। तो इस काम को अचीव करने के लिए हमारे पास ये सारे टैग्स यूज़ होते हैं। तो आइए उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो HTML लर्निंग का जो फोल्डर है उसको खोला है। तो मैं उसको खोलूँगा VS कोड में। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉर्मेटिंग डॉट HTML। यहाँ पे मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ और टैब दबा के मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग बनाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉरेम 20। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया और मैं इसको लाइव सर्वर में खोलूँगा। यहाँ पे मैं ये गो के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये पैराग्राफ आ चुका है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं उसको लिखूँगा बी टैग में, बी, सॉरी, मैं इसको बी टैग में लिखूँगा। तो यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे ये बोल्ड हो चुका है। यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट जो बी के अंदर था वो बोल्ड हो चुका है। उसके बाद इटैलिक, अगर कोई टेक्स्ट मैंने इटैलिक में चेंज करना हो तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई। यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट को कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे देखो ये वाला टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। अगर कोई लाइन मैंने अंडरलाइन करना है या कोई टेक्स्ट मैंने अंडरलाइन करना है तो उसको मैं यू टैग में लिखूँगा। तो इसको फर्ज करें मैंने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद बिग और स्मॉल है। तो बिग और स्मॉल भी इसी तरह काम करता है कि कोई टेक्स्ट को मैंने बोल्ड करना है या इसको स्मॉल में दिखाना है तो बिग भी इसी तरह ही काम करता है। फर्ज करें ये वाला टेक्स्ट मैंने बिग में दिखाना है। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। बोल्ड बोल्ड उससे ज़्यादा बोल्ड होता है और ये इससे थोड़ा सा कम बोल्ड होता है और थोड़ा सा बड़ा कर देता है। इसी तरह स्मॉल भी है एक। यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ लॉरेम 3। यहाँ पे ये स्मॉल में आ चुका है, इससे ये टेक्स्ट में स्मॉल होगा। इसी तरह एम्फेसाइज है, एम्फेसाइज लॉरेम 4। एम्फेसाइज भी बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक में दिखाता है। इसी तरह कोई टेक्स्ट को अगर मैंने डिलीटेड टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए डेल टेक्स्ट यूज़ होता है, डेल टैग यूज़ होता है। तो अगर मैंने लॉरेम 2 को अगर मैंने यहाँ पे लिखा और कंट्रोल इस करके सेव किया, यहाँ पे ये देखो इसको स्ट्राइक थ्रू किया इसने। इसको भी आप इस तरह आपने ई कॉमर्स स्टोर में देखा होगा कि कोई प्राइस जो है वो अगर डिस्काउंटेड प्राइस है तो उसको स्ट्राइक थ्रू किया होता है। यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में 50 और इसी तरह BR को मैं लिखता हूँ और इसी तरह दूसरा प्राइस मैं लिखता हूँ डिस्काउंटेड प्राइस फर्ज करें 45
तो इस 50 को मैंने डिलीट करना है, दिखाना भी है लेकिन डिलीट भी करना है। तो इसको मैं डिलीटेड टेक्स्ट में लिख लूँगा। यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ पे लिख लूँगा। यहाँ पे मैं एक br टैग डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 50 कट हो चुका है, इसकी जगह ये 45। इसी तरह इस काम को अचीव करने के लिए हमारे पास ये डिलीट टेक्स्ट यूज़ होता है। अगर कोई टेक्स्ट मैंने हाईलाइट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्क टैग को। यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट मैंने हाईलाइट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्क टैग को। यहाँ पे ये हाईलाइट हो चुका है। ये देखो, अगर कोई टेक्स्ट आपने हाईलाइट करना है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह कलरफुल हो जाएगा। उसी तरह इंसर्टेड भी इस्तेमाल होती है। INS इंसर्टेड टेक्स्ट जो होती है लोरेम 4, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन ही होती है। इसी तरह ये अंडरलाइन की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे जो एक इसमें दो टैग्स बड़े अहम है। अगर आपने कोई मैथ का फार्मूला डालना है अपने वेबसाइट्स में, तो फर्ज करें मैंने x² + y² लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x² + y², तो ये बाय डिफ़ॉल्ट x2 और y2 आएगा। इसी तरह ये जो है, तो अगर इस 2 को मैंने सुपरस्क्रिप्ट करना है, यानी इस x के ऊपर लाना है, और ये 2 इस 2 को मैंने इस y के ऊपर लाना है, तो उसको मैं लिखूँगा सुपरस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे मैं एक टैग डालूँगा सुपरस्क्रिप्ट SUP, और उसमें ये मैं लिख दूँगा 2। इसी तरह y का जो 2 है उसको भी मैं सुपरस्क्रिप्ट में डालूँगा। सेव करूँगा इसको। यहाँ पे देखो ये 2 इसके ऊपर आ चुका है। या बाज़ औक़ात आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, कार्ट के ऊपर, कार्ट जो शॉपिंग कार्ट होता है ना, उसके ऊपर एक नंबर होता है उस प्रोडक्ट्स को काउंट करने के लिए। इसी तरह इस काम को अचीव करने के लिए हमारे पास ये सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है। इसी तरह सबस्क्रिप्ट भी, अगर फर्ज करें मैंने एक फार्मूला लिखना है H2O अगर लिखना है, तो इस तरह ये 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह ही आएगा। तो इसको अगर मैंने नीचे लाना है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा और इस 2 को मैं डिलीट कर दूँगा। Ctrl+S से मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पे देखो ये H2O आया है, इस एक्स्ट्रा स्पेसेस में यहाँ से हटा देता हूँ। सेव करूँगा इसको। यहाँ पे देखो H2O हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो टैग्स यूज़ होती है, ये हमारे पास इसमें से इम्पॉर्टेंट टैग्स है। सो यही था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।